हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, योजना की अवधारणा। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग होता क्या है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्लानिंग की अपनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी संस्था में। अगर हमें अपने गोल्स पर नजर रखनी है तो बिना प्लानिंग के ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या बेसिक्स हैं, सारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग क्या है, किन किन चीजों के बेस पर प्लानिंग की जाती है जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित हो। आइए चलिए हाइलाइट के साथ में आपसे बात करूंगी। सबसे पहले होता है कि हमें योजना बनानी पड़ती है। हमें योजना क्यों बनानी पड़ती है और योजना क्या होती है। योजना का अर्थ है पहले से निर्णय लेना कि क्या करना है और कैसे करना है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है, इसकी प्लानिंग के किए बिना कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी संस्था अपने गोल्स को कभी हासिल नहीं कर सकती। तो क्या बेसिक चीजें हैं, क्या मुख्य आधार हैं जिनके आधार पर हमें प्लानिंग करनी होती है। प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये वो चीज है, बेसिकली हमें कोई भी संस्था को चलाने के लिए, कोई भी कंपनी को चलाने के लिए हमें एक बेस तैयार करना पड़ता है और वो बेस के आधार पर ही हम कंपनी की बाकी की सारी चीजें डिसाइड करते हैं। बाकी सारी प्लानिंग इस प्राइमरी फंक्शन पर बेस्ड होती है। सबसे पहले हमें आइडियाज देखने होते हैं, हमें अपना विजन देखना होता है, हमें अपना बजट देखना होता है, हमें अपनी लोकेशन देखनी होती है, हमें अपना प्रोडक्शन किस फील्ड में करना है, कितना करना है, इस सब की प्लानिंग करनी होती है। आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम डेवलप करते हैं किसी भी कंपनी का, तभी हम प्राइमरी फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं, प्राइमरी बेस बना लेते हैं किसी भी कंपनी का, और ये मुख्य आधार है किसी भी कंपनी के लिए। ये प्लानिंग करते वक्त हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी प्लानिंग सक्सेसफुली हमें हमारे गोल्स तक लेकर जाए। तो लक्ष्यों पर ध्यान दें, फोकस ऑन गोल्स। ये कैसे संभव है? अगर हम किसी कंपनी में गोल्स निर्धारित नहीं करेंगे, अपने टारगेट निर्धारित नहीं करेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमें प्रोवाइड कराता है वेज, तरीके कि किस तरीके से हम गोल्स को पा सकते हैं। फिर वो चाहे प्रोडक्शन को लेकर हो, एम्प्लॉइज को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, बजट को लेकर हो, पब्लिसिटी को लेकर हो, मार्केटिंग को लेकर है, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं। तो अगर आप फोकस करते हैं अपने गोल्स पर, तभी आप अपने गोल्स को मैच कर पाएंगे, तभी आप अपने रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। तो डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है गोल्स की, और अगर ये पहले से निर्धारित नहीं होंगे तो हमारे लिए काम करना, हमारी कंपनी के लिए मुश्किल होगा। ये प्लानिंग हमें डिफरेंट लेवल पर भी करनी पड़ती है। so, वो हमें कैसे करनी पड़ती है कि आपको पता ही है कि कोई भी मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में कई लेवल होते हैं। हायर लेवल,
मैनेजमेंट, अथॉरिटीज, ट्रस्टीज, शेयर होल्डर्स, देन वर्कर्स, सुपरवाइजर्स। हर एक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे, मार्केट लेवल पे, कई लेवल्स पे हमने देखना होता है। अलग अलग स्तर पर हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। ये प्लानिंग सब स्तरों पर जब होगी तभी हम अपने गोल्स को मैच कर पाएंगे, तभी हम मनचाहे रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। अथॉरिटीज प्लान करती हैं कि किस तरीके से कंपनी का बजट मेंटेन रहे, फाइनेंशियल स्मूथिंग बनी रहे, स्मूथली वो कंपनी को रन कर पाए। मैनेजर्स प्लान करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी मैनेजरिंग स्किल को, अपने मैनेज करने की स्किल को यूज करके कंपनी को बेटर रिजल्ट्स दे पाए और बदले में अथॉरिटीज से, कंपनी के मालिकों से अपनी सैलरी में इजाफा हासिल कर सकें। एम्प्लॉय सोचते हैं कि किस तरीके से वो अपनी कंपनी में स्टेबल रह पाए, अपने जॉब को सिक्योर कर पाए, अपनी सैलरीज में इजाफा ले पाए। और छोटे स्तर के कर्मचारी समझते हैं कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम इस कंपनी में बने रहें, जुड़े रहें इस कंपनी से परमानेंटली। तो हर एक लेवल पर प्लान की आवश्यकता होती है। बिना प्लान किए कंपनी के सभी लेवल्स में बैलेंस बनाना असंभव होता है। और अगर ऐसा होता है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो हमारी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, हमारी संस्था सही तरीके से काम नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें हर लेवल पर प्लानिंग करनी होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लान करने की प्रक्रिया कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक वीक की प्रक्रिया नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। इसको हमें लगातार करना पड़ता है। कोई भी कंपनी कुछ समय के लिए रिलैक्स मोड में काम करती है अगर, तो उसे तुरंत नतीजे सामने आने लगते हैं। तो प्लानिंग का प्रोसेस लगातार चलता रहता है कंपनी के अंदर, तभी हम सही तरीके से चीजों को वर्कआउट कर पाते हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। कई बार होता क्या है कि हमें फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये क्यों आवश्यक हो जाता है? कारण ये है कि अगर हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे, अगर हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, फ्यूचर के हिसाब से प्लान नहीं करेंगे, तो हमें अपने गोल्स को मैच करना मुश्किल होगा। अब फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग होती है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? अगर हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो ये कई बार एनुअल प्लान होता है कि हम एनुअली कितना प्रोडक्शन हासिल करेंगे, कि किस तरीके से कितना % अपने सेल में इजाफा करेंगे और कौन कौन से टेक्निकल बदलाव हम अपनी कंपनी में ऐड करेंगे, क्या क्या चीजों में हम बढ़ोतरी करेंगे टेक्निकल बेसिस पर, एम्प्लॉयज को हम क्या क्या और सुविधाएं मुहैया कराएंगे जिससे कि हमारी कंपनी और बेटर रिजल्ट्स लेकर आए, कितना प्रोडक्शन करेंगे, बजट कितना बढ़ाएंगे और टैक्सेशन से किस तरीके से हम राहत पाएंगे, मार्केट में किस तरीके से हम अपनी जगह बनाएंगे और किस तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट को रेप्यूटेशन दिलानी है। ये गोल्स 6 महीने, साल भर, 2 साल या अगले 5 साल में हम कहाँ स्टैंड करेंगे, इस सब को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग। कंपनी में डिसीजन मेकिंग भी प्लान के अकॉर्डिंग होती है।
डिसीजन मेकिंग किस तरह की होती है? कितना % हम सैलरीज में इजाफा करेंगे, कितना % हम खर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और कितना हम एम्प्लॉयज की छटनी करेंगे, कितने लोगों को हम जॉब पर रखेंगे, कितने लोगों को हम हटाएंगे, और किस स्तर पर हम ये परिवर्तन करेंगे। इस तरह के निर्णय भी प्लान के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं किसी भी कंपनी में। अब ये क्यों ऐसा है? जब प्रोडक्शन डिसाइड होगा, जब हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा, हमें हमारा मार्केट में एस्टेब्लिश होने के लिए, अपने प्रोडक्ट को पब्लिसिटी दिलाने के लिए, मार्केट में एक अच्छी स्टैंडिंग हासिल करने के लिए, एक रेपुटेशन दिलाने के लिए हमें क्या-क्या चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, और हमारा बजट कितना आगे बढ़ेगा, हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और जो चीजें हम मैच नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम क्या ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, किन चीजों को हम रिप्लेस करेंगे। अपनी मशीनरी को रिप्लेस करना और टेक्नोलॉजी को शामिल करना, अपने बजट को बढ़ाना, खर्चे को बढ़ाना या खर्चे को नियंत्रित करना, ये सारे डिसीजन कहलाते हैं, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूडेड होते हैं। तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है पहले से प्लान करके। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, अब आप कहेंगे कि प्लान में इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की क्या भूमिका होगी? कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी संस्था जब आप एस्टेब्लिश करने वाले होते हैं तो पहले से प्लान करते हैं। ये ग्राउंड लेवल पर जो प्रक्रिया दिखती है हम सभी को, किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, वो सबसे पहले दिमाग में जनरेट होता है। उसको बौद्धिक स्तर पर पहले उस प्रक्रिया को प्लान किया जाता है। मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार किया जाता है कि इस तरीके से हम प्लान करेंगे, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और इस तरीके से हम इसको डेवलप करते जाएंगे। तो ये एक लंबी बौद्धिक प्रक्रिया होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जिसमें कि हमें माइंड इन्वॉल्व करना पड़ता है। किस चीज के लिए? फोरसाइटिंग के लिए। पहले से ही हमें दिमाग में इमेजिनेशन करनी पड़ती है, हमें इमेजिन करना पड़ता है, और उसके बाद अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। सबसे पहले पेपर वर्क तैयार किया जाता है, और इस पेपर वर्क को जो चीजें हमने जिस तरीके से प्लान की हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर, उनको हकीकत में ग्राउंड बेस में उतारना होता है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। किसी भी कंपनी में बौद्धिक प्रक्रिया जो है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का प्लानिंग है, एक जटिल प्रक्रिया है, और इसको बहुत ही सही तरीके से करना पड़ता है, और उसी के हिसाब से जजमेंट लेने होते हैं। अब जजमेंट किस तरीके के लेने होते हैं? निर्णय या हमारा जजमेंट ही डिसाइड करता है कि जो हमारी इमेजिनेशन थी कंपनी को लेकर, वो फुलफिल हुई है या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग हम जजमेंट लेते हैं कि हमें किस तरीके से, कहां पर, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी होंगी। तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी प्लान किया हुआ होता है, बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। अब हमें इस सब प्लानिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? हम सभी को पता है कि जब भी हम कोई प्रक्रिया को मूर्त रूप में लाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कोई भी प्रक्रिया, कोई भी चीज, तो उससे पहले हमें उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचना पड़ता है कि ऐसा करने से ये क्या होगा। तो जब हम रिजल्ट्स के बारे में प्लान करते हैं, सोचते हैं,
तभी हम अपने गोल्स को मैच कर सकते हैं। तो प्लानिंग का प्रोसेस जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग है, वो बहुत मैटर करती है किसी भी कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए, कंपनी को कामयाब बनाने के लिए, मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए, रेपुटेशन हासिल करने के लिए और सतत रूप से क्रियाशील रहने के लिए। हम सभी को ये देखना होता है कि कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है, तो हम मानते हैं कि जिन्होंने कंपनी को एस्टेब्लिश किया है वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी एक रेपुटेशन है और वो सही तरीके से अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ बिजनेस और मैनेजमेंट के टॉपिक्स के साथ। प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ और कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि मैंने आपके थॉट प्रोसेस को सोचने के लिए कुछ दिया है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।